भानु जीजी, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। चला दो। भानु जीजी। अरे महादेव, अकेले काहे आए हो? कहा था ना विद्या को स्कूल से साथ में लेकर आना। अरे वो विद्या को मास्टर साहब ने स्कूल में रोक लिया है। उठो। जी जी। ये ईंट देख रहे हैं? हरदोई का हर पक्का मकान ना इन ईंटों से बना है। देखिए इस पे नाम क्या लिखा है। ये स्कूल भी ना इन ईंटों से बना है, इसलिए आज आप सुरक्षित हैं। और अगर आगे भी आप सुरक्षित रहना चाहते हैं ना, तो हमारी बहन को ना होमवर्क मिलेगा और ना ही सजा। वरना जो ये ईंट आपको सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाती है ना, वही आपके सर पर भी गिर जाएगी। सर प्रणाम। तुम ओम प्रकाश वाजपेयी की बेटी हो। आज के बाद किसी के भी सामने घुटने मत टेकना, समझी? हे ईश्वर, हम दोनों बहनों का प्यार शुक्ल पक्ष के चांद की तरह हमेशा बढ़ता रहे और हम दोनों के बीच कभी कोई ना आए, ना अपना ना पराया। चलो खुश है। ध्यान से पप्पा, जो आपके सीने पे सजे वो जमीन पे ना गिरे, शॉल अभी मैला हो जाता। तुम्हारे रहते ना हमारी शॉल मैली होगी ना हमारा नाम। हम तो बस आपके सेवक हैं और भोले बाबा के भक्त। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने आप को नौकर या सेवक मत कहा करो। भूल जाते हो या ढीठ हो गए हो ना? पप्पा बचपन में आप हमसे कहे थे कि आपको साहिब ना कहकर बुलाएं, बप्पा कहकर बुलाएं। भूले हैं आज तक? और सेवक से हमारे मतलब आपका नौकर नहीं, आपकी परछाई था। हे भगवान, हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। कभी ऐसा इम्तिहान न लेना जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विद्या, भानु, बेटा तुम दोनों इस घर में बचपन से ही लक्ष्मी और सरस्वती की तरह रही हो। मैं चाहता हूं कि आगे भी तुम्हारा प्यार ऐसा ही रहे भाई, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। बेटा क्या है कि तुम दोनों की उम्र ब्याह की हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों का ब्याह एक ही परिवार में हो। भाई जैसे तुम हमारे घर में बहनों का प्यार था,
वैसे ही ससुराल में देवरानी और जेठानी बनकर रहना और राज करना। मैंने लखनऊ में एक बहुत ही बढ़िया परिवार देखा है। अच्छा, उनका नाम रुतबा सब हमारे बराबर है। मैं तो कुंडली भी मिलवा ली है। बस कुछ ही दिनों में वो इन दोनों को देखने आएंगे। पापा पता है, हम जानते थे कि आप हमको एक दिन शादी के लिए कहेंगे। तब हम यही सोचते थे उसके बाद हमारी विदु का क्या होगा। पर अब तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमारी विदु हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू पापा। खुश? लगे बाराती नाली के किनारे से उठा के लाए थे तुम्हें हम। ना उठाए होते तो गली के कुत्ते तुम्हें नोच खाते। हमने तुम्हें जीवन दान दिया और तुमने हमारे साथ धोखा किया। इतनी औकात हो गई तुम्हारी कि तुम हमारी बेटी का हाथ पकड़ोगे। गलती हमारी है, तुम्हें वहीं नाली के किनारे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, गलती तो आपकी है। कुत्ते को रोटी डालकर घर की चौखट पर बिठाया जाता है, लेकिन आपने तो इसे बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने बिठाया। बस फिर क्या था, औकात भूल गया ये अपनी। अब देखिए आपकी बेटी के बगल में खड़ा है। पप्पा हम जाना था कि आप हमसे बहुत ही नाराज हैं। आपको मारना ही है ना किसी को, मारना है तो हमें मार दीजिए, जान ले लीजिए हमारी। लेकिन आप में से कोई भी देव को कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसका तो खून ही गंदा है, इसलिए हमको इससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तुमको क्या हो गया है विद्या? ऐसे कौन से झूठे सपने दिखाए इसने जो तुम पापा की और घर की इज्जत को स्वाहा कर रही हो? नहीं जीजी, कोई झूठे सपने नहीं दिखाए, कोई झूठे वादे भी नहीं किए। ये तो शादी भी नहीं करना चाहता था। वो तो पापा ने हमारा कहीं और रिश्ता करा दिया, तो हम नहीं करना चाहते किसी और से शादी। हम देव से बहुत प्यार करते हैं जीजी। विद्या हमारे दिल की धड़कन थी और आज तुमने हमारी धड़कन हमसे छीन ली। इसके लिए माफ नहीं करेंगे हम तुमको, और ना ही इसे हम कभी भूलेंगे। जीजी, और तुम वाजपेयी की बेटी होकर ये नहीं जानती कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। बराबरी बिरादरी को देखकर की जाती है। किस अनाथ से शादी करके क्या मिलेगा तुम्हें? भिखमंगों से भी बदतर जिंदगी होगी तुम्हारी। बच्चे होंगे ना, किसका नाम दोगी? इसका? ना नाम, ना पहचान, ना खानदान। आज हमारा जन्मदिन था विदु, क्या तोहफा दिया तुमने हमें? ये मर चुकी हो तुम हमारे लिए। विद्या का क्या है? वो तो उस वक्त मर गई हमारे लिए जिस वक्त उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बच्चे होंगे ना, किसका नाम दोगी? इसका? ना नाम, ना पहचान, ना खानदान। देव, हम ना हरदोई से कहीं दूर चले जाएंगे। यहाँ से जितनी दूर जाएंगे ना,
ये जख्म उतने ही जल्दी भरेंगे। हरदोई का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे बप्पा के नाम का ईंट ना लगा। जानती है काहे? क्योंकि लोगों को बप्पा के नाम पर भरोसा है, विश्वास है, और हम उसी भरोसे को तोड़े हैं। देव, प्रेम करना हमने अपने घर वालों से सीखा है। क्यों? किसी अनाथ से प्यार करना कोई पाप होता है क्या? पाप और पुण्य कहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पूरा हरदोई आपके और भानु जीजी के बारे में जानता है। सब कहते हैं कि अगर दो बहनों के बीच में प्यार हो तो आप जैसा और हम साला सड़क छाप, आप दोनों के प्यार के बीच में आ गए। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। अब हम ही को सब कुछ ठीक करना होगा। हम यही रहेंगे हरदोई में, आपके परिवार के पास, हमेशा हमेशा के लिए। ट्रैक्टर वाले भैया रोकिए यहीं पर, कहीं नहीं जा रहे हम। देखिए, अगर आप हाँ बोल देती है ना तो हम मान लेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन शादी से पहले हमें एक बात की गारंटी चाहिए। कैसी गारंटी? हाँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमने सुना है आपकी छोटी बहन घर के नौकर के साथ भाग गई। बिल्कुल सही सुना है आपने। मुद्दे पे आइए और कहिए कैसी गारंटी चाहिए। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई है या था प्रेमी या लवर, तो देखिए उसको निपटाने के बाद ही अब हमसे शादी कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे छोटे भाई की तरह हमारा भी कट जाए। पेट भर गया आपका? पेट भर गया हो तो प्लेट नीचे टेबल पर रखिए। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोले थे ना, आप हमको बहुत अच्छे लगे थे। हम तो आपसे शादी करने के बारे में सोच भी रहे थे, पर मुंह खोलते ही आप तो हक दिए। दिखा दिया आपने कि आप कितने बड़े लुर हैं। बेटा ये क्या बदतमीजी है? जब तक मुंह से बात कर रहे हैं, आप इसे हमारी तमीज ही समझिए। चलिए, लेकर निकले अपने दुलारे को, वरना दिखा देंगे आपको कि बदतमीजी क्या होती है। अच्छा, बदतमीजी दिखाओगे तुम, हैं? क्या करोगे तुम, हैं? पति पर लात चलाएगी? काहे का होने वाला पति? ऐसी लुर की शादी तो मैं अपने कुतिया से बिना कराऊं। अरे साहब, खुला नहीं है। साहब, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसमें वाजपेयी परिवार का कोनो गलती है ना, तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आपका पांव पकड़ते हैं, माफ कर दो, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़िए, माफ कर दीजिए। और सच कह रहे हैं, हम इस परिवार को ना हमारे और विद्या के बारे में कछु नहीं पता था। अच्छा, हाँ। बेटा तुम ही हो फन्ने का, है? चलो साले निकलो यहाँ से, निकलो, तो मार मार के साले भूत बना देंगे तुम्हारा। देखिए, आपने हमको जूता मारना है, जूता मार लीजिए, गाली देना गाली दे दीजिए, हम उस तक नहीं करेंगे, लेकिन सच कह रहे हैं हम आपको, भानु जीजी जैसी लड़की ना आपको कभी नहीं मिलेगी। और माता जी, आपके घर को तो ना स्वर्ग बना कर रखेगी वो। अरे हमारा घर पहले से ही स्वर्ग है, और अगर ये हमारे घर पे बहू बन के आ गई ना, तो लात मार मार के हमें स्वर्ग से बाहर निकाल देगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, दूर कर अपने गंदे हाथ। देखिए, हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, आपके पाँव को हाथ लगाते हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है, आपकी बिरादरी का है, मत छुइए। हम जैसे छोटे लोग के लिए इतना बड़ा रिश्ता काहे ठुकरा रहे हैं हम? सच कह रहे हैं, पूरा हरदोई में जाकर आप पूछ लीजिए भानु जीजी के बारे में।
आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगी। और जहां तक बप्पा का सवाल है, वो तो भगवान है। तुम्हारे भगवान ओपी वाजपेयी को कोर्ट में घसीटेंगे और तुम्हारी जीजी भानु उसके बाल पकड़ के महिला कारावास में लेके जाएंगे। एक बार फिर से बोलिए जो बोला है। हो सकता है कि हमारे सुनने में कोई गलती हो गया हो। ओम प्रकाश और उसके पूरे परिवार को कोर्ट में लेकर जाएंगे, एक एक कपड़ा उतारेंगे सबके सामने, वो भी बेइज्जती करेंगे। अगर पप्पा को गाली देनी है ना, तो पहले हमारे तो कान फोड़ दो, क्योंकि हम पप्पा के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन सकते। क्योंकि अगर तुमने पप्पा के लिए कोनो अपशब्द इस्तेमाल किए तो कसम भोले बाबा की, यहाँ बीच बाजार में हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। चलिए पापा जी। पापा, पापा, तुम्हें परखे में चूक गए हम। हमको तुम्हारे हाथों में अपनी बिटिया का हाथ खुद ही देना चाहिए था, और हम तुम्हें गोली मारने चले। तुम हमसे नफरत करने की बजाय हमारे परिवार के लिए उन लड़के वालों के पैरों में गिर गए, उनकी गाली खाई। काहे? गाली तो बहुत ही छोटी चीज है पापा। हम तो उस घर के लिए गोली तक खा सकते हैं। उस दिन मंदिर में अगर विद्या सामने ना आई होती ना, तो हम आपकी बंदूक के सामने से कभी नहीं हटते। विद्या कैसी है? लड़के वालों के पैरों में गिरकर उस महादेव ने हमारी इज्जत बचाई नहीं, गिराई है। उस सड़क छाप के साथ अब नाम जुड़ गया है हमारा। एक नंबर का मक्कार आदमी है वो। आप लोग बताइए ना, भनक लगी थी आप लोगों को, हाँ, कि विद्या और महादेव के बीच में क्या चल रहा था? वो विद्या और महादेव की वजह से लोग हमारे घर पर थूक रहे हैं, और आप उन्हें घर लाने की बात कर रहे हैं पापा। भानु, तुमको तो सबसे ज्यादा प्यार था विद्या से। अब इतनी कठोर काहे बन रही हो बेटा? क्योंकि उसने हमें धोखा दिया माँ। भानु, डायरी थे हम अपने विद्यु की। बेटा, इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। पापा, हमारे अंदर हमारी विद्यु के लिए जितना प्यार था ना, वो सारा प्यार उस महादेव के लिए अब नफरत में बदल चुका है। देखा, वो लड़का और उसका परिवार, बेटा उसकी वजह से तू परेशान मत हो। हम तेरे लिए और भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। हाँ बेटा। बाहर में जाए वो लड़का, और बाहर में जाए दुनिया के सारे लड़के। ये भानु वाजपेयी अब शादी नहीं करेगी। अब कबारे रहेंगे तब तक, जब तक उस महादेव की आरती उठे ना देख ले अपनी आंखों से। ये भानु वाजपेयी की प्रतिज्ञा है, और इससे भगवान भी नहीं बदल सकता। और हमें कभी कभी डर लगता है कि कहीं भानु की जिद, उसका गुस्सा और उसकी प्रतिक्रिया दो परिवारों को बर्बाद ना कर दे। ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों में भानु का गुस्सा शांत हो जाएगा। वो विद्या को माफ कर देगी, महादेव को भी अपनाएगी। देख लेना राधा, शायद कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे कभी एक दूसरे से अलग ना होने पाए। हमेशा
एक मुट्ठी की तरह रहे। राधा, हमें वचन दो कि तुम हमारे बच्चों को हमेशा साथ रखोगी। धोखा दिया आपने। विद्या और उसका पति इस घर में नहीं आने चाहिए। भैया, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार पापा के दर्शन करने दीजिए। एक बार। पापा, विद्या, तुम उन्हें पापा बोलने का हक खो चुकी हो। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो। एक बार दर्शन कर दो। जीजी, मानो जीजी, एक बार अंतिम दर्शन करने दीजिए ना पापा के। मम्मी, आप बोलिए ना। से कह रहे हैं अपने इस 2 टके के पति को लेके यहाँ से निकल जाओ, वरना कांड हो जाएगा। विद्या, देखो आप बोलिए ना इनको। एक बार दर्शन कर लूंगी ना पापा के। एक बार। भैया देखिए, ऐसे मौके पर ना किसी को रोकना ठीक नहीं है। जाकर दर्शन करने दीजिए ना उनको। ये हम आपके आगे हाथ छोड़ रहे हैं, आपके पाँव को हाथ लगाते हैं। इनके दर्शन। नहीं, हम भैया को वापस समझाते हैं, चिंता मत कीजिए। आप 10 लात और मार लीजिए, 10 गाली और दे दीजिए, लेकिन इनको अंतिम दर्शन करने दीजिए। देखिए, आप नहीं चाहते ना कि हम अंदर आए, हम अंदर नहीं आते, हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन विद्या को अंतिम दर्शन करने दीजिए ना। हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पाँव को हाथ लगाते हैं। विद्या, आप अंदर जाइए, दर्शन कीजिए जाके। कुछ नहीं बोले। भैया नहीं, अब तुम्हारे मर चुकी हो तुम हमारे लिए और इस घर के लिए। पर काश पापा की जगह तुम मर जाती तो और अच्छा होता। विद्या, निकल। विद्या! बहुत हुआ सम्मान, अब हमें कोई रोक के दिखा दे। बीच में इस घर की रोटी खा के पले पड़े हैं हम, और इस घर की ईंट जितने ही मजबूत। अब अगर कोई बीच में आया ना, तो कसम भोले बाबा की यही फोड़ देंगे उसको हम।
ना तो तुम्हारे माँ बाप हैं और ना ही कोई परिवार। एक अनाथ हो तुम, इसलिए नहीं समझोगे कि हमारे परिवार को तोड़कर तुमने हमें कितना दुख पहुंचाया है। सन 2018 अगस्त, इस तारीख को मत भूलना महादेव, क्योंकि ना वाजपेयी परिवार इस तारीख को भूलेगा और ना हम भानु वाजपेयी तुम्हें इस तारीख को कभी भूलने देंगे, क्योंकि आज के दिन तुमने और तुम्हारी बीवी ने हमारे बाप को जान से मारा है और इसलिए अब से हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। या तो हरदोई से चले जाओगे या इस दुनिया से चले जाओगे। ये भानु वाजपेयी का वादा है। अगर ऐसा है ना जीजी, तो कुछ वादे हम भी कर ही देते हैं आज। पहला वादा, हम और विद्या हरदोई का ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर दम है तो यहां से निकाल के दिखा दिया। दूसरा वादा, हम विद्या को सारो ऐसो आराम देंगे जो उसको वाजपेयी भवन में मिलता था। सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। तीसरा वादा, हमारे और विद्या के बच्चे यहीं हरदोई में अपने नाना का नाम रोशन करेंगे और उसकी रोशनी से आप चलोगी। और चौथा वादा, जो सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर हम पे या हमारे परिवार पे किसी ने आंख उठाने की कोशिश की ना, तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। और अगर हाथ लगाने की कोशिश की, टुकड़े गिनते रह जाएंगे आप। टुकड़े। जय महादेव।